गुरु शरण। जैसे कि ये जो हमारा चैनल है, ये कहीं ना कहीं इंसान के सही मार्गदर्शन के लिए बनाया है। अब सही मार्गदर्शन कब होगा? जब हमारे पास मार्गदर्शन जो होगा वो अच्छा होगा, तभी लोगों को सही मार्गदर्शन के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर हमारे पास ही, यानी कि हमारे मुर्शिद सरकार चांदीराम जी के पास अगर ऐसा ज्ञान नहीं होगा, तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि सामने वाला इन बातों को सुन के एक अपना अच्छा रास्ता तय कर सकता है। जैसे कि हमसे कई लोग सवाल पूछते हैं, वैसे कल भी सवाल हुआ कि मौत का राज क्या है। अब रब ने कोई भी चीज को बनाया है तो वो जो भी चीज रब ने बनाई है उसका कोई ना कोई कारण रहा है। जैसे कि अब ये मौत का जो राज है, अगर इसको खोलें तो इसमें बहुत सी बातें हैं और इंसान तक शायद वो बातें पहुंचे। इंसान जानता भी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेखबर है। अब ये जो मौत का राज है, वैसे तो रब की बनाई हर एक चीज में कोई ना कोई राज है, ऐसे ही मौत में एक राज है। रब ने मौत को क्यों बनाया? सब चीज को बनाने वाला वही है, तो मौत को फिर क्यों बनाया? मौत को बनाने का उसका मकसद जो था रब का, वो यही रहा है कि मौत को बनाया जाए ताकि कोई भी इंसान घमंड ना कर सके अपने ऊपर। ये जो मौत है, ये कहीं ना कहीं घमंड को हमारे तोड़ता है। हमारे घमंड को तोड़ने वाली जो चीज है वो मौत है। अब फरिश्तों ने जैसे रब से पूछा कि आप इन्हें बना तो रहे हो इंसानों को, अगर ये जमीन पे दंगा फसाद करेंगे, खून खराबा करेंगे, शांति भंग करेंगे, लोगों को सताएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, तो फिर क्या करोगे? तो रब ने कहा फिर मैं मौत को बनाऊंगा ताकि ये ज्यादा टाइम जमीन पर टिक ना सके, ज्यादा टाइम जमीन पर टिक ना सके। अब मौत का जो कारण है वो क्यों है? अगर मान लो कि अब रावण है, रावण जो था मतलब बहुत बलशाली था, कितनी विद्याओं का मालिक था ना। अगर मान लो कि रब ने उसको भी बनाया है, अगर वो नहीं मरता तो ऐसे लगा लो कि सीता को उसकी लंका में कैद ही रहना पड़ता। सीता को उसकी लंका में कैद ही रहना पड़ता। अगर रावण नहीं मरता तो त्रेता युग में ही कलयुग का आगमन हो जाता, क्योंकि वो तो मरने वाला था ही नहीं। अब रब ने जो मौत को बनाया है वो इसी वजह से बनाया है ताकि कोई भी कितना भी बलशाली हो, चाहे वो रब का नेक बंदा क्यों ना हो, ताकि वो रब का नेक बंदा ही क्यों ना हो, उसको मौत जरूर आई। लेकिन रब ने मौत के जो रास्ते हैं उसको दो भागों में बांट दिया। मौत है उसको दो भागों में बांट दिया। वो कैसे बांटा? एक तो जैसे कि शैतान है, ये नकारात्मक ऊर्जा भरपूर है इनके अंदर, इंसानों को गुमराह करना ये करते हैं। फिर इंसान जो शैतान की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा लेते हैं, इनको मौत आती है। फिर ये इनकी जो मौत है, इनको सजाएं कहां भुगतनी पड़ेगी? नरक में। अब जो रब के नेक बंदे हैं, मौत इनको भी है, लेकिन इनकी जो रूह है वो नहीं मरेंगी। उनकी रूहों को सदैव हमेशा के लिए रखा जाएगा। जैसे कि ईसा मसीह की रूह, मोहम्मद सरकार की रूह, श्री कृष्ण की रूह, राम की रूह, संत कबीर, संत रविदास, सरकार चांदीराम, इनकी रूहों को रब ने अमर रख दिया गया है। शरीर इनके भी छुड़ाए गए हैं, शरीर इन्होंने भी छोड़े हैं, लेकिन जो इनकी मौत थी वो एक अलग तरीके की थी और जो शैतानों की मौत है वो एक अलग तरीके की। अब हमारे ही शरीर के अंदर हमारे 5 तत्व हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर मौत ना होती तो ये जो तत्व थे ये इंसान के अंदर रह के इंसान के दोस्त बन जाते, इंसान इनका गुलाम होता था। अगर इंसान इनका गुलाम हो जाता तो फिर ऐसे लगाओ कि वो रब को रब कहां समझता? नहीं समझता ना। क्यों नहीं समझता? क्योंकि इंसान जैसे रब नहीं मरने वाला वैसे इंसान भी नहीं मरता। तो फिर रब की और इंसान में फर्क क्या रह गया?
इंसान भी वही काम करता जो रब कर रहा है। तो रब ने अपने जैसा किसी को नहीं बनाया। अपनी सूरत पे उसने बहुत कुछ बनाया, लेकिन अपने जैसा जो मुकाम है वो किसी का नहीं रखा, क्योंकि रब को पता था कि इंसान जो है वो स्वार्थी है, घमंडी है। अगर इसको मौत ना दी तो ये फिर जितने भी लोग हैं धरती से लेकर आसमान तक सब में तबाही मचा देगा, सब में तबाही मचा देगा। अगर मौत ना होती तो इंसान घमंड करता, मैं तो कौन सा मरने वाला हूं, हमें मौत नहीं आएगी। जब उसको मौत नहीं आएगी तो फिर वो घमंड का शिकार हो जाएगा। अगर घमंड का शिकार होगा तो फिर ऐसे लगा लो कि पीरों फकीरों का, नबियों का, पैगंबरों का, अवतारों का, गुरुओं का आना सफल नहीं होता। इसीलिए रब ने मौत को बना दिया। अब जैसे कि जिसने कल हमसे सवाल किया भी मौत का राज क्या है, अब उसी पे लगा लो, अगर वो उसको मौत नहीं होती, अगर उसको मौत नहीं होती तो उसका मुझसे ये सवाल भी नहीं होता। अगर मुझसे उसका ये सवाल ना होता तो शायद सरकार से मैं भी ये सवाल ना करता। अगर ये सवाल ही ना होता तो फिर इसका राज भी नहीं खुलता। अगर मौत नहीं होती तो ऐसे लगा लो कि हम धरती पे ही रह जाते, मौत तो है नहीं। लेकिन रब ने मौत के अंदर एक और राज को रखा। अगर इसको मौत नहीं, रब ने कहा फरिश्तों को, अगर इसको मौत नहीं आई तो इनकी रूहों से मैं सवाल क्या करूंगा। रूहें तो तभी सवाल किए जाएंगे ना रूहों से जब उसका शरीर धरती पे जल जाए, दफन हो जाए या दफना दिया जाए, या संस्कार के हिसाब से जो भी है उसके शरीर का किया जाए, फिर उसकी रूह जो है उसको रब के फरिश्ते ले। फिर रब जो उसके नेकियां हैं या उसकी जो गुस्ताखियां, उसके गुनाह हैं, उसके सवाल जवाब उसकी रूह से करेगा, उसकी रूह से करेगा। अगर रब सवाल जवाब ना करता तो रूह को तो यही होता ना कि मुझसे कौन से सवाल जवाब किए जाने हैं। अगर उसे सवाल जवाब नहीं होंगे तो ऐसे लगा लो कि हर इंसान घमंडी बनेगा, शैतान का दोस्त बनेगा। और रब कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो। रब चाहता है कि इंसान को मैंने बनाया है तो मुझ तक पहुंचे, इसीलिए उसने मौत को भी बनाया ताकि उसकी रूह से सवाल कर सके, क्योंकि शरीर के साथ वहां जाना नामुमकिन है। शरीर यहां रह जाए, रूह वहां पहुंच जाएगी, लेकिन वहां पहुंचेगी कहां, नरक में या स्वर्ग में? उसके जो फैसले हैं वो रब ने अपने स्टाफ के हाथ में रखे, अपने स्टाफ के हाथ में रखे। शरीर छूटेगा तभी तो रूह से सवाल किए जाएंगे ना, सवाल जवाब किए जाएंगे। इसीलिए रब ने जो है वो मौत को बनाया ताकि रूहों से सवाल कर सके, भी तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने बुरे कर्म किए, तुमने अच्छे कर्म किए या नहीं किए। अगर मौत ना होती तो सवाल किससे होते? मौत ना होती तो सवाल किससे होते? किसी से नहीं। शरीर से पूछने के लिए रब जमीन पर नहीं आता। हमारा जो शरीर है इससे पूछने के लिए रब जमीन पर नहीं आता। हमारी रूह है उसको वहां जाना पड़ेगा, चाहे वो नरक में जाए चाहे वो स्वर्ग में जाए, ताकि रब हमसे हमारे जो हमने काम किए हैं, गुनाह किए हैं या नेक काम किए हैं, उनका हिसाब किताब ले सके। फरिश्तों ने जब पूछा था कि आप इंसान बना रहे हो, इस मिट्टी के इंसान को बना रहे हो, क्या ये सदा ही धरती पर रहेगा? रब ने कहा नहीं, मैं मौत बनाऊंगा ताकि इनकी रूह से पूछ सकूं कि तुमने किया क्या था वहां जाके। मौत का राज जो है वो यही है कि रब रूहों से सवाल करके पूछना चाहता था कि वो अच्छे काम किए हैं या बुरे किए हैं, अच्छाई और बुराई में फर्क रखना चाहता था। रब और शैतान में फर्क रखना चाहता था। इंसान में और शैतानों में फर्क रखना चाहता था। हर शुद्ध अशुद्ध हर चीज में फर्क रखना चाहता था। इसीलिए रब ने मौत को बनाया ताकि उसकी बनाई हुई दुनिया जो है वो सही तरीके से चल सके। अगर मौत ना होती, अगर मौत ना होती ना तो ये कलयुग आता, जो आज का दौर है वो कभी नहीं आता, क्योंकि पीछे वाले ही नहीं मरते तो आगे कौन उतारे जाते? क्योंकि जो धरती है
वो तो एक लिमिट है ना इसकी बोझ उठाने की। अगर इंसान जन्म लेंगे तो पेड़ को काट दिया जाएगा, क्योंकि धरती की लिमिट है ना, एक भी इतना वजन नहीं उठाएगी। अगर पीछे वाले ही जो थे उनको मौत ना आती तो हमारा जन्म नहीं था। जन्म का चक्कर जो है वो चलता रहे ताकि उसके कर्मों का फैसला होता रहे। रब ने मौत को इसलिए बनाया। अब रब, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि रब जो भी है कोई भी चीज बेवजह नहीं बनाता है। मौत के पीछे भी इतना बड़ा राज है कि हर चीज में वो फर्क रखना चाहता था। मुरीद मुर्शद में, भगत भगवान में, रब शैतान में, हर चीज का फर्क रखना चाहता था। इसीलिए रब ने मौत को बनाया। जो जन्म लेगी उसे मृत्यु भी मिलेगी, उसे मरना ही पड़ेगा। और जो मरेगा तभी तो वो उत्पन्न होगा ना, ताकि इंसान ने अगर अच्छे कर्म नहीं किए हैं, वो उसको मौत आई, उसकी रूह से सवाल किए, उसको बताया गया, ताकि वो दोबारा अगर धरती पर उतारा जाए तो फिर से वही काम ना करे कि जो वो पहले कर चुका है। इसीलिए रब ने मौत को बनाया। अब मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है कि जिसने कल हमसे ये सवाल किया था उसके सवाल का जवाब इसी में है, और उस तक पहुंचेगा और वो सुनेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि रब कोई भी चीज को बेवजह नहीं बना। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि रब जो बनाता है उसका कोई ना कोई कारण रहा है, कोई ना कोई राज रहा है। मौत का राज ये है। गुरु